हमारा इस धरती पर जन्म लेना एक सबसे बड़ी घटना है। एक ऐसी घटना जो हमारे लिए, अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने जन्म और जीवन के लिए, अपने जीवन का इस धरती पर अवतरण होना या जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। ये घटना भी ऐसी है जो घटित होने से पूर्व हमें खबर नहीं होती, हमें होश नहीं होता, हमें जानकारी, सूचना या समाचार नहीं होता। जन्म लेने से पूर्व हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारा जन्म इस धरती पर होने वाला है या हो रहा है। जिस वक्त 9 महीने तक माँ की कोख में स्थूल भौतिक शरीर रहकर परिपक्व होकर इस बाहरी सांसारिक दुनिया में आता है, तब भी हमें यह खबर, होश या भान नहीं होता कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है। उस समय हम केवल एक कोरे कागज की तरह इस धरती पर आते हैं। हमारी न कोई जान पहचान होती है, न कोई जाति पाति, धर्म, पंथ, नाम, मजहब, यश, कृति, यश, अपयश, किसी भी प्रकार की धारणा, मान्यता, परंपरा या छवि हमारे ऊपर नहीं होती है। यानी कि हम पूर्ण रूप से एक कोरे कागज की तरह होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ, सात्विक, निर्मल व्यक्तित्व की तरह हमारा जन्म होता है। लेकिन जन्म लेने के बाद में हम घर में, परिवार में, व्यापार में, समाज में, गांव में, माता पिता से, रिश्तेदारों से हमारा परिचय होता है। वो हमसे परिचित होते हैं और हम उनसे परिचित होते हैं। लेकिन जब भी हमारा जन्म होता है तब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी होश, भान, खबर नहीं होती कि हमारा जन्म हुआ है। जब हम बचपन में होते हैं तब भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार की खबर नहीं होती। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम घर, परिवार, समाज, गांव इत्यादि सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन की जो भी नियम, कानून, परंपरा, रीति रिवाज, मान मर्यादा, संस्कृति, वेशभूषा, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि से हम रूबरू होते हैं। और जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे घर परिवार में रहते हैं, जैसी संगत में हम रहते हैं, वैसे ही हमारे जन्म और जीवन का निर्माण होता है। अब यह जीवन एक ऐसी घटना है जो हमारे कहने पर, हमारी मर्जी पर या हमारे प्राप्त करने की
इच्छा होने पर हमें ये जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हमारी उम्र 50, 60, 70 साल या 100 साल है तो इस सृष्टि का जन्म, ब्रह्मांड का जन्म हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ और हज़ारों लाखों करोड़ों साल के बाद न जाने कब ये सृष्टि या ब्रह्मांड खत्म होगा। लेकिन हमारी 50, 60, 70 साल की उम्र की अवधि है, जीवन की अवधि है। तो इस 50, 60, 70 साल की उम्र की अवधि का ये जो जन्म या जीवन मिला है, यह जन्म हमें इसी काल की अवधि में क्यों मिला है? हमारा जन्म 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले क्यों नहीं हुआ? हमारा जन्म 50 साल बाद भी हो सकता था, 100 साल बाद भी हो सकता था, 5000 साल बाद भी हो सकता था, 10,000 साल बाद भी हो सकता था। लेकिन हमारा जन्म इसी समय की काल अवधि में क्यों हुआ? यह एक गहन चिंतन का विषय है। हमारा जन्म जब भी होता है तब हमें कोई भी व्यक्ति न तो जानता है, न पहचानता है, न समझता है। हम बिल्कुल कोरे कागज की तरह जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेने के बाद में सबसे पहले हमारे माता पिता से हम परिचित होते हैं, फिर हम परिवार के सभी लोगों से परिचित होते हैं, फिर हम गांव में, गली में, समाज में, मोहल्ले में, सब जगह जितने भी जो भी लोग हैं उनसे हम परिचित होते हैं और वो हमसे परिचित होते हैं। फिर हमारी सांसारिक जगत में पहचान का दायरा और पहचान का जरिया सदैव बढ़ता चला जाता है। अब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, मौत जब भी आती है हमें कह कर नहीं आती, हमें बोल कर नहीं आती। लेकिन मौत एक असली, आखिरी, अकाट्य सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यानी कि प्रति व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो एक न एक दिन मौत को प्राप्त करता है। अब हम जन्म पाने के बाद में सांसारिक जीवन में नाम की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, वासना, विकारों और अहंकार को भोग भोग कर हम इस स्थूल शरीर को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं और समय के साथ में हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। अगर हम ये चिंतन करें कि बचपन से लेकर आज तक, अब तक आपने अपने ही शरीर को, आपने अपने ही शरीर के अंगों को कितनी बार रूपांतरित होते हुए देखा है, कितनी बार परिवर्तित होते हुए देखा है। हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग प्रति पल, प्रति क्षण बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। यानी कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण भोजन से हुआ है। जो भोजन हम मुंह से पानी पीते हैं, जो भोजन हम मुंह से खाते हैं, उसी भोजन के जरिए ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। वो भले ही आँखों से आने वाले आंसू हो, मुंह से आने वाली लार हो, दांत हो, नाक हो, बाल हो, नाखून हो, चमड़ी हो, मांस हो, मज्जा हो, वीर्य हो, पसीना हो, यानी कि पूरे शरीर में या पूरे शरीर के जितने भी अंग है या पूरा शरीर जो बना हुआ है, वो पूरा शरीर हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जिसके जरिए उस शरीर का निर्माण होता है। अब यह जो स्थूल शरीर जो है वो संसार के सामने दिखाई देता है। अब इस स्थूल शरीर की जो पहचान है
वो सांसारिक जगत में है। यानी कि हमें इस सांसारिक जगत में जो भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, या आपकी जो यश, प्रशस्ति, लोकप्रियता, वाहवाही, तारीफ, सराहना, प्रशंसा इत्यादि जो भी है, वो आपके इस स्थूल भौतिक शरीर की है, वो आपकी नहीं है, वो आपकी चेतना शक्ति की नहीं है, वो आपके प्राण ऊर्जा की नहीं है, वो आपके आत्मा की पहचान नहीं है। इस संसार में आपकी पहचान नहीं है, पहचान है आपके स्थूल शरीर की, भौतिक शरीर की, जिस शरीर के जरिए आपने इस सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में जो भी पहचान स्थापित की है, या आपने अपनी जो पहचान बनाई है वाणी, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्य के जरिए जो भी पहचान बनाई है, वो पहचान आपकी नहीं है, वो पहचान है इस हाड़ मांस के पुतले की, जिसके जरिए आपने जिस तरीके से, जिस प्रकार के जो भी कार्य किए हैं। अब जब से हमें ये शरीर मिला है, इस शरीर के साथ में हमें आत्मा भी मिली है, चेतना भी मिली है, प्राण ऊर्जा भी मिली है। अब शरीर भी एक पदार्थ है और संसार भी एक पदार्थ है। अब इस संसार के चलने का, या संसार के निर्वहन का, या संसार के आदान प्रदान का जरिया जो है वो पदार्थ है, और हमारे इस शरीर रूपी पदार्थ में या शरीर रूपी पुतले में जो प्राण शक्ति, चेतना शक्ति या आत्मा जो है वो अदृश्य रूप से विद्यमान है। जब हम सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन में मन और बुद्धि के तल पर हम जीवन को यापन करते हैं, मन केवल उड़ान भरता है, केवल दौड़ता है, भागता है, वो कभी सोचता नहीं है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा नकारात्मक कार्य है, कौन सा सकारात्मक कार्य है। मन का कार्य है केवल उड़ान भरना। लेकिन मन के ऊपर जो लगाम है, या संयम है, संतुलन है, या अनुशासन है, या ब्रेक जो है, रोकने का कार्य जो करती है, मन के घोड़े को रोकने का जो काम करता है, वो हमारी बुद्धि करती है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने का जब भी विचार उठता है, तो विचार के उठते ही बुद्धि ये निर्णय करती है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, या मैं जो कार्य अभी करूँगा, वो अच्छा है या बुरा है। मनुष्य का एक स्वभाव है, एक मानसिक धारणा है कि वो बुरे कार्यों की ओर, गलत कार्यों की ओर, गलत विचारों की ओर बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रतापूर्वक आकर्षित होता है। लेकिन उस मनुष्य के जो संस्कार है या बुद्धि है, वो उस बुरे कार्यों की ओर जाने के लिए, बुरे विचार करने के लिए, बुरा कार्य करने के लिए हमेशा उसकी बुद्धि और संस्कार उसे रोक कर रखते हैं, और बुरा कार्य करने के लिए उसे नहीं करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जिसके संस्कार बुरे हैं, या जिसकी बुद्धि बुरे कार्य करने के लिए उसे आकर्षित करती है, वह व्यक्ति बुराइयों की ओर दौड़ता है, भागता है। लेकिन जिसके संस्कारों की शक्ति मजबूत होती है, वो मन के घोड़ों को संयमित, संतुलित और अनुशासित रखकर बुरे कार्य की ओर नहीं जाता है। यानी कि एक साधक या ईश्वर का उपासक हमेशा जीवन को मन या बुद्धि के तल पर न जीकर इस मानव जन्म या मानव जीवन को भाव के तल पर जीता है, अंतःकरण के तल पर जीता है, चेतना शक्ति के तल पर जीता है, प्राण ऊर्जा शक्ति के तल पर जीता है, जिसके जरिए वो
अपने मन के अंतःकरण की अवस्था को समझता है, क्योंकि वाणी गलत हो सकती है, झूठ हो सकती है, या वाणी के जरिए भी दिखावा किया जा सकता है। कर्म दिखावे के लिए हो सकता है, कर्म में नकलीपन झलक सकता है, लेकिन जो कार्य को करने का भाव है या अंतःकरण है या जो चित्त की वृत्ति है, वो हमारे अंतःकरण, मन और अपने अंदर का दृष्टिकोण ही तय करता है कि हमारा किसी कार्य को लेकर, हमारा किसी व्यक्ति को लेकर, हमारा संसार को लेकर, पदार्थ को लेकर या भगवान को लेकर हमारे मन में किस तरीके का भाव है। क्योंकि ईश्वर की ओर आगे बढ़ने का रास्ता हमें धन, नाम, मान, सम्मान, पद, प्रलोभन से नहीं मिलता है। ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कार्य है वो है हमारी भाव शुद्धि। जितने हमारे मन के भाव शुद्ध होंगे उतना ही हम भगवान से जुड़ते चले जाएंगे। और भगवान से जुड़ने के लिए हमारी भाव शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। और भाव शुद्धि न तो धन से होती है, न भौतिक साधनों से होती है, न गाड़ी बंगला कार से होती है, न नाम की लोकप्रियता से होती है। भाव शुद्धि जो होती है वो होती है कर्म की सेवा से, कर्म की सात्विकता से, सतोगुणी विचारधारा से, सात्विक भोजन से, सात्विक संगत से, सात्विक सत्संग से और सतोगुणी विचारधारा से हम जितनी सेवा, परहित, परोपकार, भक्ति, सत्संग, साधना, शास्त्र, संत, इन सब की चरण में जितना जाएंगे और अच्छी बातों का जितना आचरण या मनन चिंतन करेंगे, उतना ही हमारे इस पंच तत्वों के पुतले में जो भी प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति या आत्मा जो अदृश्य ऊर्जा के रूप में बह रही है, उस प्राण ऊर्जा का विकास होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। उस चेतना शक्ति का विकास होता चला जाएगा। लेकिन जन्म से लेकर जब भी हमें जन्म और जीवन का बोध होता है, तब से अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर देवे, तो बुढ़ापे में मौत की अवस्था को प्राप्त करते करते वो अपनी चेतना शक्ति को बहुत नित्य नई ऊंचाइयों पर लेकर चला जाता है। और यह शरीर, पंच तत्वों का जो ये शरीर मिला है, इस शरीर के जरिए हम अगर अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए अगर कार्य करें, तो सचमुच हमारा ये जन्म और जीवन पाना और जन्म को जीना, जिंदगी को जीना वाकई में सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। हम आत्म जागरण, आत्म कल्याण, आत्म मंथन, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। वरना देखते ही देखते, बातों ही बातों में, मुलाकातों में, व्यर्थ की व्यर्थताओं में, व्यर्थ की व्यस्तताओं में हमारा ये अनमोल जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है। प्रतिपल प्रति क्षण हमारा जीवन खत्म हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम मौत की आखिरी अवस्था में होंगे और तब हम अपने जीवन को देखेंगे, तो हमारी बेहोशी टूटकर हम होश में आएंगे और तब हमें मालूम पड़ेगा असली आंखें हमारी आखिरी अवस्था में जब मौत होगी तब खुलेगी। लेकिन तब जब भी आंख खुलेगी तब यही बात सार्थक होगी कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब हमारे सामने मरने के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होगा, जब हमारी ही मौत हमारे सामने होगी और हम मरने वाले होंगे, तब हमारी आंखें भले ही खुल जाए, हमारी चेतना शक्ति भले ही जग जाए, लेकिन तब समय, उम्र, जन्म, जीवन और अवसर सब कुछ खत्म हो गया होगा। कुछ भी करने के लिए आपके पास में बचा नहीं होगा। और अनमोल जन्म और जीवन जो ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला था,
सत्य की राह पर चलने के लिए मिला था, आत्म जागरण के लिए मिला था, आत्म कल्याण के लिए मिला था, वो जन्म और जीवन हमेशा के लिए खत्म चुका होगा। तो हम अपने जन्म और जीवन को पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों के तल पर न जीकर, केवल पेट भरने के लिए न जीकर, या फिर केवल हम इस जीवन को देह भाव के तल पर न जीकर चेतना के तल पर जीना सीखे और हम इस जन्म और जीवन के महत्व और मूल्य को समझे, तो वाकई में हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। और हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम अवश्य आत्मज्ञान की राह पर अग्रसर होंगे और हमारा ये जन्म जीवन पाना इस धरती पर सार्थक होगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और समय समय पर हम ऐसी कई चिंतन चर्चाओं के साथ में आप सभी से मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी विचार सलाह सुझाव का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जय श्री राम। ओम शांति।